टीम पाकिस्तान अपना पहला टी20 मैच जीत गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तानी टीम को इंप्रूव करनी पड़ेगी वर्ल्ड कप से पहले। अभी भी बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो पाकिस्तान को टिक मार लगाने वाले रहते हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अच्छा खेला, बुरा खेला, मैच जीत गए, लेकिन हमें मैच से कोई सरोकार नहीं है। हमने ये तैयारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की करनी है। ये लास्ट सीरीज है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले। और मिचेल मार्श तो मोबाइल लेके आगे पिच की तस्वीर बनाने के लिए कि उनको शायद लगा कि मैं शायद इंडिया के अंदर खेलने आया हूं, शायद पिच चेंज हो जाएगी बाद में, लेकिन ऐसा कोई भी मामला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आए हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। हमने जो पिचेस तैयार की हैं ना, हमने टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार किए हैं। हम जो लड़के तैयार कर रहे हैं, हम उन कंडीशंस में खेलने के लिए अपने लड़के तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी पसंद की पिचें बनानी है और ऐसी पिचें बनानी है, ऐसी फटा पिचेस बनानी है कि हम 300 पार कर जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं आपको पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान को वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंप्रूव करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमने जो फर्स्ट मैच खेला है, उस मैच के अंदर हमारे ओपनर में से एक साहबजादा फरहान डक के ऊपर आउट हो गए। लेकिन जैसे ही हमारे कप्तान आए हैं, कप्तान हिट लगाने की तरफ जा रहे हैं, साइम ने हिट लगाई है, एक अच्छा स्टार्ट भी मिल गया। लेकिन बाद में जो हमारे सीनियर प्लेयर जिनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आई साइम के आउट होने के बाद, सलमान अली आगा के आउट होने के बाद, फखर जमान, बाबर आजम हमारे सीनियर प्लेयर हैं, उनसे यही उम्मीद की जा रही थी कि अगर 10 ओवर्स के अंदर हमने 90 रन किए हैं तो आप इस चीज को लेके आगे चलें, आप इस चीज को पुश करें, आप इस चीज को मजीद गेयर लगाएं और 200 प्लस का टारगेट जो है वो लेके जाएं। हमारे फौजी भाई मैच शुरू होने से पहले, सीरीज शुरू होने से पहले तो ये कह रहे थे कि मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं टी20 वर्ल्ड कप खेल रहा हूं, मेरा ये आखिरी टी20 वर्ल्ड कप हो सकता है। लेकिन कोई भी ऐसी एक्साइटमेंट फौजी भाई से जो है वो देखने के लिए नहीं मिली इस मैच के अंदर। बाबर आजम सीनियर प्लेयर है, एक सिक्स जरूर लगाया, एक फोर जरूर लगाया, लेकिन उनकी बैटिंग भी थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। पहले तो हमें ये लगा कि बाबर आजम बिग बैश लीग के अंदर ऑस्ट्रेलिया को पागल बनाने के लिए गए थे कि मुझे खेलना नहीं आता, आप आए सीरीज खेलने के लिए। और एकदम से बाबर आजम के बैट से सेंचुरी निकलेगी, 50 निकलेगी, 60 रन निकलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी इस मैच के अंदर हमें देखने के लिए बाबर आजम के बैट से नहीं मिला। आगे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, वर्ल्ड कप के अंदर भी हमें उम्मीदें हैं, लेकिन बेस्ट प्लेइंग 11 पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला है कि वो कौन से ऐसे 11 खिलाड़ी हैं जो हमारी नुमाइंदगी करेंगे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। ये जो हमारे पास लड़के सिलेक्ट हुए हैं, ये लड़के टी20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। जो भी हमने हार्ड हिटर सिलेक्ट किए हैं, जो भी मिडिल ऑर्डर के, जो भी टॉप ऑर्डर के, जो भी स्पिनर्स, जो भी हमने सिलेक्ट किए हैं, फास्ट बॉलर्स, पेसर्स, वो सब जीत सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप। लेकिन हमें कमियां कौन सी नजर आई इस मैच के अंदर। हम जीते तो जरूर है, लेकिन जैसे जीते हैं, जैसे 168 का टारगेट हमने डिफेंड किया है, वो हमारे स्पिनर्स को पता होगा, क्योंकि हमारे पेसर्स सलमान मिर्जा, शाहिनशाह अफरीदी, इनसे तो कुछ भी नहीं हुआ, इनसे बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं हुई। ऐसी बॉलिंग जो थोड़ी उम्मीद की जा रही थी कि अपनी कंडीशंस के अंदर, अपनी पिचेस के ऊपर ये अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन नहीं अच्छा किया। चले कोई बात नहीं, आपको जो है वो इस सीरीज में आपकी कमियां नजर आ जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान उन कमियों को बेहतर भी करता है, या उन कमियों को हम साथ लेके चलेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, ये दूसरे मैच के अंदर आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो जो इस टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 मुझे समझ में आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहला नाम आपके साइम अयूब, लिखते जाइएगा, साइम अयूब और आपके साहबजादा फरहान ओपनर। अगर साहबजादा फरहान नहीं चलते या साइम नहीं चलते तो आप फखर को ओपनर ला सकते हैं, दोनों में से आप किसी एक को जो है वो बिठा सकते हैं। और देखा जाए तो आप जो है वो साइम को नहीं बिठाएंगे, ना ही आप जो है वो फरहान को बिठाएंगे, आप तैयारी करवाएंगे फरहान की भी, आप साइम की भी तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहले आपके ओपनर साइम अयूब और आपके साहबजादा फरहान, ये आपके ओपनर। और सलमान अली आगा ने कहा है जी मैं तो वन डाउन ही खेलूंगा, और वन डाउन आके सलमान अली आगा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हमने देखा है श्रीलंका सीरीज में भी देखा है, तो अच्छी परफॉर्मेंस ही उनके जो है वो तरफ से देखने के लिए मिली है। और फर्स्ट मैच के अंदर भी उन्होंने 27 गेंदों के ऊपर 39 रन जड़ दिए थे, 4 सिक्सेस लगा दिए थे, और सबसे ज्यादा रन साइम अयूब के थे 40 रन, वो भी 2 सिक्स लगाने में कामयाब हुए।
लेकिन कप्तान हमारे ने 4 सिक्सेस जो है वो लगा दिए थे। तो सबसे पहले फरहान और साइम अयूब, उसके बाद आपके सलमान अली आगा, फिर आपके बाबर आजम, और फिर बाबर आजम के साथ आप फखर जमान को लेके आएंगे। फखर जमान के बाद आप किसको लाएंगे? शादाब को लाएंगे या उस्मान खान को लाएंगे? मेरा ख्याल है उस्मान खान को आपको बाहर बिठा देना चाहिए। उस्मान खान की जगह के ऊपर आप ख्वाजा नाफे को मौका दें। आपका विकेट कीपर बैट्समैन है और हार्ड हिटर भी है। आप नेक्स्ट मैच के अंदर भी जरूर देखिएगा कि ख्वाजा नाफे को जो है वो शामिल किया गया। तो ये चेंज पाकिस्तान जो है वो ख्वाजा नाफे का कर सकता है, और मेरी प्लेइंग 11 में भी ख्वाजा नाफे ही सेट बैठते हैं। उस्मान खान मेरी प्लेइंग 11 में नहीं आते। तो शादाब खान वो भी हिट लगा लेते हैं। T20 के अंदर आप सिचुएशन को देखते हैं, आप शादाब को भी भेज सकते हैं, आप नवाज को भी भेज सकते हैं, और ख्वाजा नाफे को भी आप ला सकते हैं। तो नवाज, शादाब और ख्वाजा नाफे ये आपके फखर जमान के बाद आने वाले जो है वो प्लेयर्स हैं। उसके बाद आप सलमान मिर्जा या फिर आप जो है वो किसको ला सकते हैं? आप शहनशाह अफरीदी को ला सकते हैं, और इन सबसे पहले आप फहीम अशरफ को जो है वो ला सकते हैं। फहीम अशरफ बॉलिंग भी अच्छी खासी करवा लेते हैं और श्रीलंका की कंडीशंस में भी वो जो है वो चल जाएंगे। तो फहीम अशरफ जो है वो नाफे के बाद, शादाब या नवाज के बाद आएंगे। तो फहीम अशरफ, उसके बाद शहीन और सलमान में से एक। आप एक ही पेसर के साथ उतरे, आप सिर्फ एक ही पेसर को यूज करें, या सलमान मिर्जा को यूज कर लें या शहनशाह अफरीदी को यूज कर लें। नई बॉल के साथ सलमान मिर्जा भी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं और शहनशाह अफरीदी भी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन बैटिंग में भी शाहीन अफरीदी जो है वो थोड़ा सा बेहतर करके दिखा देते हैं कभी कभी। लेकिन उस कभी के ऊपर ना जाएं। उस कभी के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास शादाब भी है कभी के ऊपर बैटिंग करने वाले, आपके पास नवाज भी है कभी के ऊपर बैटिंग करने वाले, आपके पास साइम अयूब भी है कभी के ऊपर बॉलिंग करवाने वाले, कभी के ऊपर बैटिंग करने वाले, आपके पास फहीम अशरफ भी है कभी के ऊपर। तो आप स्पिनर को तो कर रहे हैं, लेकिन आप फास्ट बॉलर को कभी के हिस्से में जो है वो मत लेके आए। तो सलमान मिर्जा या शाहीन अफरीदी ये दो, उसके बाद उस्मान तारिक प्लस इबरार अहमद, ये जो आपकी जोड़ी है ना, ये जोड़ी आपकी T20 वर्ल्ड कप के अंदर ऐसा परेशान करेगी, दूसरी टीमों को ऐसा परेशान करेगी उन कंडीशंस में, उन पिचेस के ऊपर, उन सिचुएशन में। आप देखेंगे कि ये दोनों आपके स्पिनर जो है वो किस कदर कमाल करके दिखाते हैं, किस कदर जबरदस्त बॉलिंग करके दिखाते हैं उन कंडीशंस में। उस्मान तारिक रुक रुक के ऐसा गला पकड़ेंगे, और इबरार अहमद, और फर्स्ट के ऊपर आप ओवर्स निकलवा सकते हैं साइम अयूब से, उसके बाद आप नवाज को ट्राई करवा सकते हैं बीच में, और एक स्पेल आप उस्मान तारिक का डलवा सकते हैं या आप इबरार का डलवा सकते हैं। ऐसी बेस्ट प्लेइंग 11 है ना कि इस प्लेइंग 11 के सामने कोई भी टीम नहीं टिक पाएगी। ऐसी जबरदस्त प्लेइंग 11 है। लेकिन आपकी बैटिंग में से आपके बाबर को देखना पड़ेगा, आपके फखर जमान को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही सीनियर प्लेयर हैं। इनके कंधों के ऊपर जब जिम्मेदारी आएगी तो इनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर अच्छा स्टार्ट मिल रहा है तो अच्छे स्टार्ट में बाबर आजम विकेट बचा के रख सकते हैं, और उनके साथ या सलमान अली आगा को मौका दिया जाएगा या फिर जो है वो आएंगे फखर जमान। तो ये दोनों जो है बाबर के साथ जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर बाबर विकेट बचाते हैं, बाबर एक एंड से विकेट बचाएं, दूसरे एंड से सलमान अली आगा या फखर जमान या ख्वाजा नाफे या नवाज या फिर शादाब, ये दूसरे एंड से जो है वो मारने की ट्राई करेंगे, शॉट बड़ी लगाने की तरफ जाएंगे। बाबर सिर्फ और सिर्फ अपना रोल जो कि वो परफेक्ट तरीके से निभाते हैं, वही बाबर आजम के हिस्से में है कि आप अपना रोल बड़े परफेक्ट तरीके से निभाएं। पाकिस्तान ये सीरीज भी जीतेगा और पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगा। और अगर ये प्लेइंग 11 होती है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।